अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के पहलू, आपका इनकलाब और दुनिया पर असरात सीरतुन नबी की सीरीज़ में वाक़ियात की शक्ल में हम आपकी खिदमत में पेश करने की अदना सी कोशिश कर रहे हैं। यह सीरीज़ मौलाना सादिक हुसैन सरधानवी की किताब आफ्ताब आलम से मखरूज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले कैसे हालात थे, कैसे कत्लेआम हो रहे थे, और प्यारे नबी के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद कैसे हालात बदलते चले गए। दुनिया में इस्लाम फैलता चला गया। मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, ज़िंदगी छोटी रह जाएगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ पूरी बयां नहीं कर सकता। इस्लाम से पहले की ज़िंदगी कितनी भयानक थी, फिर इस्लाम की किरणें फटती हैं, रोशनी और अंधेरे की कसमकस शुरू होती है। कुफ़ारे मक्का ने जुल्म व सितम की आंधी चला दी, एक एक मुसलमान का जीना दुश्वार कर दिया। तरह तरह की साजिश हो रही हैं, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तंग आकर मुसलमानों को हफ्सा की ओर हिजरत करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन वहाँ भी कुफ़ार पीछा नहीं छोड़ते हैं। परेशानी और बढ़ती है तो मदीना की ओर चले जाने की इजाज़त मुसलमानों को मिल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश होती है, आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते हैं। मदीने में इस्लामी रियासत कायम होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, अलग अलग कबीले के कबीले मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह 23 साल बीतते बीतते पूरे अरब में इस्लाम फैल जाता है। ये पूरी सीरीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की मिसाल भी पेश करती चलती है। हमदर्दी, मोहब्बत, इखलास, खिदमत वगैरह खूबियों से भरे वाक़ियात जगह जगह मिलते हैं, जो सुनने वाले के दिल में इनकी अहमियत बिठा देते हैं और इन्हें इस पर तैयार करते हैं कि अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में इन खूबियों को आजमाओ और अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। तो आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस न करें और हर एक वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार, अभी कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो जिससे आप कोई सी भी वीडियो मिस न करें। शुरू करते हैं। रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे, उजाला फैलने लगा था। दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समंदर लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहां चलती है जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोलकर मार डालती है। सारे देश में और रेत के इतने इतने बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखती है, एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसे छिपा लेती हैं कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद भी पता चलता है तो उनकी हड्डियों का, जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती हैं जब तेज हवा रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोज़ख का नमूना होता है, रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। हमारे सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों की पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि ये बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हसर और नसर के बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबा करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हसर के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चल जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफाअत करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई
जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली कूचे कूचे घर घर में इसकी आवाज सुनाई पड़ने लगी। आज अरबों की ईद थी, वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुनकर दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज अभी तक बुलंद हो रही थी, बड़ी लुभावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बजा रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हरम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हरम यानी खाना काबा बीच शहर में कायम था। यही वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी। अब बुत परस्तों के कब्जे में थी। अरब के लोग बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे। खाना काबा के नीचे कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर दो बड़े बड़े बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल में था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम अशफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते थे। वाजा अभी तक सुरीली आवाज में बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहल और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाजा न खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हरम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्ला था और बैतुल्ला के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हरम में इतनी भीड़ हो गई कि दिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी सैकड़ों थे, अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे, अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफेद। बाजा भी बज रहा था। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बुत पत्थर के चबूतरों पर गड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदे में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पहुंचे थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नजर से गुजरा हो। अब ये लोग सजदे में ही पड़े थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठाकर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल रही थी, पर आज धूप में वह तेजी व चमक और गर्मी नहीं थी जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोशी से हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी तो लोग खड़े ही हुए थे कि हवा और तेज हो गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के सोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा।
बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल गोल माहौल को अंधेरा बना देता है। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक के बाद एक अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस वाला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद हो गई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे, रो रो कर बुतों से इस वाला से बचने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था, कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला ला कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज चीहों की आवाज में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुन नहीं पाते। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई, वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े ही हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी और बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी ना देखी थी और ना ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ए शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये क्या है।